जूम प्लेटफॉर्म के जरिए एक साथ मिल पाए। और जैसे कि प्रभु के दास ने कहा, ये एक कॉटेज मीटिंग है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा NICOG चर्च वापी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जिन्होंने ये सुंदर सा अवसर मेरे जीवन में दिया कि मैं यहाँ आपके बीच में प्रभु के कलाम से कुछ समय शेयर कर पाऊं। और ये मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि प्रभु ने मुझे चुना आप लोगों के मध्य में, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और इसका कारण बने प्रिय ब्रदर बबलू, आपको भी मैं तहे दिल से प्रभु में धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने ये अवसर प्रिय प्रभु के दास को कहकर आमीन जो मौका मिला है, उसके प्रति प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी। मेरे कुछ प्रिय लोग लखनऊ से इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं और राजस्थान से जुड़े हुए हैं, गुजरात से जुड़े हुए उन सभी लोगों को भी मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करना चाहता हूं। और उस कलीसिया के तमाम उन प्रभु के लोगों का जो आमीन, प्रेज द लॉर्ड, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी को प्रभु आशीष देने पाए। आज रात कुछ समय प्रभु के वचन से हम लोग बड़े ही ध्यान से हम लोग मनन करने जा रहे हैं। आमीन। आज हम देखेंगे मुझे और आपको जरूरी है मसीह का सा स्वभाव रखना, मुझे और आपको जरूरी है मसीह का सा चाल चलन होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कितने समय से प्रभु में हैं, कितने समय में मसीह में हैं, आमीन, ये सब आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हम कैसे देख सकते हैं जब हम अपने जीवन को आमीन नापते हैं, तोलते हैं कि हम कितना प्रभु का जैसे अपने जीवन को लोगों के सामने रखते हैं। वो इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। 2021 फरवरी महीना, ये आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 18 तारीख को आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, प्रभु भी हमसे चाहता है कि हम भी एक सही हमें मसीहत को धारण करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। इसके आधारित एक आयत को निकालकर हम पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसके 12 से लेकर 20 तक आयतें हैं। आप लिखने वाले हैं, प्लीज लिख लीजिए, आप जरूर पढ़ सकते हैं अपने घरों में जाकर। लेकिन उसका 19 और 20वीं आयत मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। 19 और 20वीं आयत आप ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस गलातियों की कलीसिया से कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। मैंने ये दूसरी बार ये दर्द को सह रहा हूं। मैंने इस कलीसिया को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा दर्द मैंने सहा। इस कलीसिया को तैयार करने के लिए मैंने मेरे जीवन में एक जच्चा, एक माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, वैसा दुख मैंने जीवन में देखा। लेकिन वहां पर खत्म नहीं हो गया। इसके बाद में प्रभु का दास पौलुस कहता है, हमें अभी भी मैं ये संघर्ष कर रहा हूं। किस चीज के लिए? मैं देखना चाहता हूं कि तुम मसीह के रूप में बन जाए। कितने लोग मेरे साथ आज रात है? हालेलुया। मसीह के रूप में बन जाएं। और यहां उसके बाद लिखा है, इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूं। जब तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारे जीवन में यदि हमसे कोई पूछे कि हम क्या बनना चाहते हैं, हमें अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग पूछते हैं क्या बनना चाहते हैं। हमें प्रेज़, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे टीचर बनना है, कोई कहता है मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है, कोई कहता है मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई कहता है मुझे और कुछ चीजें पास्टर बनना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, काफी सारे ख्वाब हमारे जीवन में है। लेकिन आज मैं मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप क्या बनना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आप अपने आप को क्या देखना चाहते हैं? ग्लोरी टू गॉड। आज रात परमेश्वर की आत्मा में कुछ समय जब हम यहाँ रहेंगे, आप अपने हृदय को, अपने मन को एक बार प्रभु के हाथों में समर्पित और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज जो भी सुनूं वो मेरे जीवन में लेकर आने पाए। हालेलुया। मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को कंप्लीटली चेंज करने वाला होने पाए। खुदावन, हम सब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। हमारे लाइफ में हम किसी ना किसी से हमें इंस्पायर होते हैं, हम किसी ना किसी को हमारा रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। लेकिन आज मसीह लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मसीह को, प्रभु यीशु को हमारे जीवन का रोल मॉडल बनाना जरूरी है।
Praise the Lord. यहाँ पर आमेन, praise the Lord, प्रभु का दास पौलुस कलीसिया से जो बातों को कह रहा है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देना बहुत ही अनिवार्य है। आमेन, प्रभु का दास कह रहा है हमें प्रभु ने इसलिए बुलाया कि हम मसीह की सी चाल चले, मसीह का रूप धारण करें। हालेलुया। हमारे आमेन, praise the Lord, रियल लाइफ में, हमारे आमेन हकीकत जिंदगी में हमें मसीह का सा दिखना जरूरी है। आज हम गलातियों की पत्री में से कुछ चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। पौलुस ने किन किन चुनौतियों का सामना किया। पौलुस कहता है कि तुम्हें विश्वास में बढ़ने से काफी नहीं है, तुम्हें मसीह जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें मसीह जैसा रूप धारण करना पड़ेगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यहां पर हम देखें आमीन, गलातियों की जो मसीह लोग हैं, आमीन, ये लोग आमीन विश्वासी तो हैं, ये लोग प्रभु में विश्वासी हैं, प्रभु को जानने वाले हैं, लेकिन मसीह में आमीन और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मसीह का सा रूप धारण नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं भटक गए, वो कहीं ना कहीं हमें रास्ता भूल गए। यहां पौलुस इसलिए उस जगह में जाकर कह रहा है मैंने बड़ा पीड़ा के साथ यहां पर कलीसिया का निर्माण किया, मैं एक मिशनरी के रूप में इस जगह में आया, गलाती में आया, बहुत पीड़ा सहकर मैंने यहां एक कलीसिया बनाया, लेकिन आमेन, प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया का मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आज मैं वापी की कलीसिया को देखकर कहना चाहता हूं, साथ ही साथ जितने भी विश्व भर में प्रभु की कलीसियाएं हैं उनको देखकर कहना चाहता हूं, आमेन, विश्वासी बनकर रहना नहीं, मसीह के रूप को धारण करना आज रात मुझे और आपको जरूरी है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहां पर देखते हैं आमेन, प्रेज द लॉर्ड, यहां पर जो लोग हैं आमेन गलत शिक्षाओं में फंस गए, लोग गलत सोच में फंस गए, लोगों को लगने लगा आमेन, प्रेज द लॉर्ड, मूसा का व्यवस्था के विषय में वे लोग सोचने लगे, उनको लगने लगा कि यदि हम मूसा की व्यवस्था को मानेंगे तो हम असली मसीह होंगे, ये सब उनके दिमाग में आने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनको लगने लगा कि हम कब बढ़ रहे हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जब हम आमेन, प्रेज द लॉर्ड, इन सारी बातों को लेकर चलते हैं समय, लेकिन ऐसा नहीं था। पौलुस यहां पर एक क्लियर पिक्चर उन्हें दे रहा है, उन्हें प्रभु का दास एक सुसमाचार सुना रहा है, उनको कह रहा है एक मां की तरह मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, मसीह के रूप को धारण कर लो। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। हम एक बार निकालेंगे आमेन, प्रेज द लॉर्ड, अब प्रेरितों के काम, आमेन, उसकी 14 अध्याय 8 से लेकर 12 आयत तक हम लोग एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय आमेन, उसकी 8 से 12। प्रेज द लॉर्ड, पढ़िएगा। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, हाँ, जो पांवों का निर्बल था, हाँ, वह जन्म ही से लंगड़ा था, हाँ, और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं पौलुस और बरनबास जाकर गलातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने वहां पर अद्भुत काम को देखा, हमें प्रेज द लॉर्ड, उनके बीच में अद्भुत कार्य हुए। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमें आप और आज मैं कहां पर हैं, हालेलुया। हमारे विश्वास में, हमारे आत्मिक जीवन में कुछ बदलाव है कि नहीं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उस रूप में अपने जीवन को रख रहे हैं या नहीं। आमेन, यहां पर अद्भुत काम हुए, और लिखा हुआ है गलातियों के लोगों ने परमेश्वर को स्वीकारा, प्रभु के लोगों को, प्रभु के दास को स्वीकारा। गलाती 3:5 में हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार देखते हैं, उन लोगों ने परमेश्वर को अपने शहर में स्वीकार किया, लेकिन वहां पर खत्म नहीं होता है। 3:5 में हम देखते हैं,
जो तुम्हें आत्मा दान करता हाँ। और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हाँ, praise the Lord, हालेलुया। यहाँ पर हम देखिए, हमें उन लोगों ने प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के कार्य को उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमें 4 के 8 में हम देख सकते हैं, उन्होंने अपना पिछला जीवन, हमें praise the Lord, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुराने व्यक्तित्व को हटा दिया। 4 का 8 जब हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 के 8 के अंदर में, praise the Lord, पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर हाँ। उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? Praise the Lord, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ये लोग अपने जीवन में उनके पुराने स्वभावों को छोड़ दिया, पुराने दासत्व को में से हटकर हमें प्रभु के द्वारा उस हमें praise the Lord धार्मिकता के अंदर होकर वे लोग परमेश्वर की ओर बढ़ने पाए। हालेलुया। लेकिन आज रात प्रभु की आत्मा इन्हीं लोगों से फिर दोबारा कह रहा है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे अभी भी दर्द है। तुमने ये सब कुछ कर लिया, तुमने अचंबा काम देख लिया, तुमने प्रभु के सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, तुमने अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी तुमने प्रभु यीशु के जैसे अपने रूप को धारण नहीं किया। ग्लोरी टू गॉड। ये सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जीवन में कुछ कमियां हैं। आज रात मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आगमन अभी भी देरी हुआ है, इसलिए हम दोबारा आज रात मिल पाए हैं। आमीन। इसलिए मैं आपसे आज ये कह पा रहा हूं, आज इन वचनों को सुनकर एक बार हम अपने जीवन को तैयार कर लें। Praise the Lord, Hallelujah। हम यहाँ पर देखते हैं गलाती 4 के 20 में, यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, मैं दर्द के साथ में कह रहा हूं। पढ़िएगा। इच्छा तो यह होती हाँ। है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं। Praise the Lord। मुझे इच्छा तो ये होती है कि मैं तुम्हें और तरीके से कहूं, और तरीके से तुम्हें समझाऊं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। Praise the Lord। मुझे तुम्हारे प्रति डर है, मुझे तुम्हारे प्रति दर्द है, मैं उलझन में हूं। जिस लेवल में मैं तुमको देखना चाहता हूं, तुम वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हो। ओ 2021 में मुझे सुनने वाले प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है, प्रभु हमसे कुछ उम्मीदें करता है। हम देखते हैं जब परमेश्वर उस अंजीर के वृक्ष के पास गया, हमें जब उसने उस पेड़ में से फल चाहा और उस वक्त जब उसे नहीं मिला, क्या हुआ कर हम अच्छी तरह से जानते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक वो पेड़ सूख गया। परमेश्वर ने उसे श्रापित ठहराया। मेरा प्रभु ने मुझे और आपको जीवन दिया है, वो किसी भी वक्त किसी भी समय हमसे अपेक्षा कर सकता है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात प्रभु आपसे और मुझसे अपेक्षा करता है। आमीन। आपके प्रभु के दास जो प्रभु ने आपको दिया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उन्हें पिछले समयों में आपके बीच में इस्तेमाल किया। आमीन। बड़े दर्द के साथ में केवल अपने जगह अपने लोगों को छोड़कर बड़े ही ईमानदारी भाई के साथ प्रभु की सेवा कर रहे, लेकिन उससे बढ़कर आज रात उनकी भी हृदय की इच्छा होगी और प्रभु भी आत्मा में होकर ये कहना चाहता है कि हम मसीह का सा रूप धारण कर लें। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो मिशन है, हमारा जो हमें टारगेट है, वो तब जाके कंप्लीट होता है जब हमारा स्वभाव, हमारा जीवन मसीह का सा हो जाता है। ग्लोरी टू गॉड। आमीन। 4 का 11 के अंदर पौलुस कहता है, आमीन, मैं तुमसे डरता हूं। 4 का 11, मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं। कहीं ऐसा न हो कि हाँ। जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है, वे व्यर्थ ठहरे। वो व्यर्थ ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम्हारे जीवन को मैं देखता हूं, तुम्हारे आमीन प्रेज़ चाल चलन को मैं देखता हूं, मैं डरता हूं कि मेरा परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं हो जाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग आज रात मेरे साथ हैं, आत्मा में प्रार्थना करते रही है, मसीह जैसा मुझे बनना है, किसी और के जैसा नहीं। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, मसीह जैसा एक स्वभाव आज रात हमारे अंदर आने के लिए हम सब दिल से प्रार्थना करते रहे। ओ रे बाबा शादना रियांदना वैरमानादने। हालेलुया। मुझे यदि कुछ नए लोग सुन रहे हैं तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कुछ पुराने लोग सुन रहे हैं तो अभी तक जीवन में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी वही पिछला सा जीवन यदि आप जी रहे हैं तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात प्रभु की आत्मा मुझसे और आपसे कहना चाहता है, आमीन, मसीह का सा रूप धारण कर ले।
Glory unto the name of Jesus. 4:12 में हम देखते हैं, आमेन, praise the Lord, hallelujah. पढ़िएगा 4:12। हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, Yes. तुम मेरे समान हो जाओ, हाँ। क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। हाँ। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, praise the Lord, hallelujah, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। पर तुम जानते हो कि हाँ। पहले पहल हाँ। मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया, हाँ। और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना। ये सब बातें सही है, तुमने तुच्छ नहीं जाना, तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन उन सब से बढ़कर आज मैं चाहता हूं हमें तुम विश्वास में, प्रभु में एक और स्टेप आगे बढ़ो, तुम और मजबूत हो जाओ। हालेलुया। पौलुस का यहां पर कोई पर्सनल कंप्लेन नहीं है। पौलुस यहां पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड किसी चीज को लेकर अगर अपसेट है, दुखी है, तो वो यही है, तुम तुम्हारे लक्ष्य से भटक गए हो, तुम तुम्हारे लक्ष्य को भूल गए हो। Praise the Lord. पौलुस यहां पर अपने पर्सनल ग्रजेस नहीं निकाल रहा है, पर्सनल किसी प्रकार का दुश्मनी नहीं कह रहा है, पर्सनल कोई उसको दुख नहीं है। एक ही चीज वो कह रहा है, मैं अपसेट, मैं दुख इस बात के लिए हूं, जिस उद्देश्य के साथ में और आप बुलाए गए हैं, वो लक्ष्य से हम भटक चुके हैं। ग्लोरी टू गॉड। गलातियों की कलीसिया को क्या हुआ? वहां ये लोग का स्वभाव ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सही शिक्षा है, जो वचन का सही ज्ञान है, वो उन लोगों को नहीं मिल रहा, उन लोगों को नहीं मिला। Praise the Lord. आप एक बार पहला अध्याय उसके 6 और 7वीं आयत एक बार निकाल के पढ़ेंगे। आज रात प्रचार से बढ़कर एक टीचिंग मेथड में हम लोग आज जा रहे हैं। आप प्लीज हमें प्रेज़ द लॉर्ड दया कर बड़ी प्रार्थना के साथ और आराम से इन वचनों को सुनिएगा। हालेलुया। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ। जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, हाँ। उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर हाँ। और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ के लोगों की कमी क्या है? इनके बीच में चमत्कार हो रहा है, इनके बीच में अद्भुत काम हो रहे हैं, इन्होंने प्रभु के दास का निरादर नहीं किया, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार पर झुकने लगे। 7वीं आयत में लिखा है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। यहां पर लैक ऑफ प्रॉपर टीचिंग, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, शिक्षा की कमी के वजह से वो लोग परमेश्वर में बढ़ने में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके कलीसिया में आपका दास जो आपको शिक्षा देता है, आपको जो पढ़ाता है और जो सुसमाचार आपको सुनाया है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई दुष्ट इसके बीच में आकर बीज न डाले, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। कोई दूसरा सुसमाचार सुनाने की कोशिश करे, आप इस चीज का ख्याल रखिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आपको लक्ष्य से भटका रहा है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से आज बात कर रहा है, कुछ लोगों के जीवनों को प्रभु मजबूत करना चाहता है। कलीसिया के अंदर आप एक बहुत बड़े सामर्थ्य रूप में प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु के दास के साथ, उनके परिवार के साथ, इस सेवकाई के साथ आपका एक बहुत बड़ा योगदान प्रभु देखना चाह रहा है। जितने लोग NICOG चर्च के अंदर में हैं, मैं प्रार्थना के साथ कहना चाहता हूं, आमेन, एक क्राइस्ट लाइकनेस जीवन को प्रभु आपके और आपकी कलीसिया से, आपके परिवार से देखना चाहता है। हालेलुया। लैक ऑफ प्रॉपर टीचिंग, आमीन, गलत शिक्षाओं में, गलत बातों में, यहां पे लिखा हुआ है, तुम्हें घबरा देते हैं, लोग तुम्हें डरा रहे हैं। मत डरिए, मत डरिए। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती 5:10 में भी जब हम पढ़ते हैं, गलातियों के पत्र 5:10 में, मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में हाँ। भरोसा रखता हूँ कि हाँ। तुम्हारा कोई दूसरा विचार नहीं होगा, हाँ, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, हाँ। वह कोई क्यों न हो दंड पाएगा। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूं कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार ना होगा। इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया, द वन हु इज थ्रोइंग यू इनटू कंफ्यूजन, whoever that may be will have to pay penalty। आमीन। उसकी 11वीं आयत भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, 10वीं आयत पूरा पढ़ दीजिएगा। मैं प्रभु में तुम्हारे
विषय में भरोसा रखता हूँ कि हाँ तुम्हारा कोई दूसरा विचार नहीं होगा, हाँ। परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है, जो तुम्हें कंफ्यूज करता है, वह कोई क्यों न वो हो, कोई क्यों ना हो, दंड पाएगा। दंड पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात आपको कंफ्यूज करने वाली तमाम वो चीजें यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की कलीसिया, आत्मिक संबंध, आत्मिक रिश्तों से दूर करने वाली वो सारी चीजें यीशु नासरी के नाम में आज रात दूर होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहीं पर आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शिक्षा की कमी की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग यहां पर घबरा जाते हैं। घबराइएगा मत। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रभु अभिषिक्त प्रभु के दास को प्रभु ने आपको दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी शिक्षा, उनका वचन, उनकी सेवकाई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ग्रहण कीजिए। किसी प्रकार का कोई दूसरी बात आपके जीवनों में ना आने पाए लोगों। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करने पाएगा। यहां पर लोगों को कंफ्यूजन होने का कारण क्या है? आज कलीसियाओं में कंफ्यूजन होने का कारण क्या है? बिल्कुल साफ हम देख सकते हैं, ज्ञान की कमी, समझ की कमी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रॉपर ज्ञान नहीं है। लोग आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, भौतिक चीजों को ध्यान दे रहे हैं, आत्मिक चीजों में ध्यान नहीं है। आमीन, भौतिक आशीषों को ज्यादा ध्यान दे रहे, घर, गाड़ी, शादी, आमीन, खाना पीना, पहनना, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान है। और उससे बढ़कर भविष्यवाणियों को ज्यादा सुनने में। अच्छा है भविष्यवाणी सुनना, लेकिन लोगों का आज ध्यान, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही ज्यादा भविष्यवाणी, भविष्यवक्ताओं को, प्रोफेट को ज्यादा सुनना, आमीन, उनको पसंद लगता है। भविष्यवाणियों को तोड़ मरोड़ करना ये लोगों को पसंद है। कंफ्यूजन कहां आ रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी सारे प्रोफेट्स, काफी सारे लोग निकल गए हैं, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे सही गलत का पहचान दे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहां पर देखते हैं दुनियादारी को कलीसिया के अंदर लोग लेकर आ रहे हैं। ये सब कंफ्यूजन क्यों हो रहा है आज कलीसियाओं के अंदर? लोगों के अंदर ये समझ नहीं है। लोग भौतिक आशीषों को देख रहे हैं, लोग आमीन भविष्यवाणियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आमीन भविष्यवाणियों का गलत आमीन ट्रांसलेट कर रहे हैं। आज रात वो सब चीजें हमारे जीवन से दूर होने पाए। आत्मिक दुनिया में आज एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज हम देख पा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। लोगों को मालूम नहीं है सच्ची हमें परमेश्वर की शिक्षा क्या है, प्रभु का वचन क्या है। इसीलिए सब लोग भौतिक आशीषों के पीछे भाग रहे हैं। मैं आज रात आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपको कुछ देने के लिए मरे थे? आप मेरे साथ है क्या? दुनिया में आपको कुछ आशीष देने के लिए प्रभु मरा था क्या? नहीं। Praise the Lord. आमेन। आपको अनंत जीवन में, आमेन, praise the Lord, हालेलुया, आमेन, पिता परमेश्वर के करीब आपको लेकर जाने के लिए 2020 साल पहले मेरा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मरा। भौतिक आशीषों के पीछे मत भागिए, आत्मिक चीजों की लालसा करने वाला मैं और आप बनने पाए। ग्लोरी टू गॉड। मेरा यीशु इसलिए नहीं मरा कि मैं और आप हमारे जीवन में हमेशा अच्छा ही अच्छा देखते रहे, हमेशा हमारे जीवन में संपन्नता ही हम देखते रहे। नहीं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आत्मिक चीजों को आज का संदेश जब हम सुनते हैं, काफी प्रभु के दास लोग प्रचार में यही उनका मुख्य संदेश रहता है, मत डरो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तुम्हारा अच्छा जिंदगी होगा, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को अच्छा करेगा। ये सब लोग आज प्रचारों में सुनना भी पसंद करते हैं, बोलना भी पसंद करते हैं, लेकिन मसीह का सा चाल चलन चलो, मसीह का सा स्वभाव रखो, ये लोगों को सुनना पसंद नहीं है, इसलिए बोलते भी नहीं है। हमने हमारे लक्ष्य को कहीं ना कहीं खो दिया है। कितने लोग आप मेरे साथ आज हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। इस मीटिंग के बाद मुझे दोबारा एक और मीटिंग है आज। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दास ने मुझे इनफ टाइम दिया है, लेकिन मेरे आमीन संक्षिप्त समयों में मैं आपको एक बहुत बड़ा संदेश आमीन कहकर जल्दी में बैठना चाहूंगा, बड़े ही प्रार्थना के साथ। मसीह के जैसे मुझे और आपको बनना है, यीशु के जैसे बनने के लिए हमें कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक विश्वासी भाई बहनों को यह निर्णय लेना है, मुझे प्रभु आपके जैसा बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैंने बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मैं वहां तक तृप्त नहीं हूं प्रभु, आमीन, मुझे और बढ़ना है।
प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, मुझे वहां तक तृप्त नहीं है प्रभु, मुझे और प्रभु में बढ़ना है, मुझे मसीह जैसा बनना है। कितने लोग अपने हाथों को उठाकर इस बात का अंगीकार कर सकते हैं, प्रभु यीशु के जैसा मुझे बनना है प्रभु। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। इसको हम कहते हैं पवित्रीकरण, हमें सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, प्रेज द लॉर्ड, पवित्रीकरण, ग्लोरी टू गॉड, आमीन। जब हमारे जीवन में पवित्रीकरण आता है, हमें सैंक्टिफिकेशन आता है, तब हम आमीन प्रेज मैच्योर होते हैं और हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ रखने की कोशिश करते हैं। अगर एक व्यक्ति को मसीह जैसा बनना है तो आमेन, प्रेज द लॉर्ड, उसके जीवन में ये चीज होना अनिवार्य है, पवित्रीकरण होना जरूरी है। आइए निकाल के पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, आमेन, उसके 11 और 12वीं आयत। इफिसियों की पत्री 4 का 11 और 12 आयत है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ जी, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, हाँ, जिससे पवित्र लोग शुद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ग्लोरी टू गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं हमें परमेश्वर ने कुछ लोगों को नियुक्त किया है, लोग उन्नति पाने के लिए, लोग आमीन मैच्योर होने के लिए, लोग शुद्ध होने के लिए, आमीन प्रेज द लॉर्ड, लोग पवित्र होने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर ने आमीन प्रेज द लॉर्ड कुछ भविष्यवक्ता नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके प्रभु ने कलीसिया के लिए दे दिया है। प्रभु ने चर्च को हर एक प्रकार की सेवकाई इसलिए दिया कि परमेश्वर की देह, प्रभु के लोग उन्नति पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के दासों का आदर कीजिए, कलीसिया के अंदर जितने लोग सेवा टहल करते हैं उनका आदर कीजिए, ये प्रभु के द्वारा नियुक्त है और दोगुना आदर के योग्य है। कितने लोग मेरी बात को समझकर एक बार आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। प्रभु ने इसीलिए उनको रखा है कि वो परमेश्वर की कलीसिया को, प्रभु की सेवकाई को आमीन प्रेज द लॉर्ड और बढ़ावा दे। हम दूसरी बात को हम यहां देख सकते हैं, प्रभु की कलीसिया को बनाने के लिए, मसीह के लोगों को मसीह का स्वभाव में लेकर आने के लिए आमीन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने अपनी सेवकाई को रखा है। आमीन, ये हर एक परमेश्वर के दासों का, हर एक परमेश्वर के लोगों का जिम्मेदारी है। बड़े ईमानदारी के साथ, आमीन, बड़े दर्द के साथ हम इस सेवकाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कितना कितना त्याग हम सह रहे हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड, मैं भी केरल से हूं, लेकिन पिछले समय में राजस्थान में प्रभु ने हमें रखा और अभी लखनऊ में आमीन प्रेज द लॉर्ड परिवार के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। आमीन प्रेज द लॉर्ड, यहाँ का मौसम, यहाँ का हवा पानी, यहाँ का लोग सब अलग है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, लेकिन इन सब पीछे, इन सब बातों के पीछे का एक ही लक्ष्य, प्रभु आपकी कलीसिया बढ़े, आपके लोग आपके जैसा बने। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु के दासों का आदर करना मैं और आप सीखना जरूरी है। शुद्धिकरण के बारे में हम सुन रहे थे, क्या है पवित्रीकरण, क्या है सैंक्टिफिकेशन। हमें शुद्धिकरण और सैंक्टिफिकेशन, इस शब्द का अर्थ किसी चीज से अलग होना, टू बी सेपरेटेड, हमें अलग रखना अपने आप को। परमेश्वर के साथ यदि हम चलते हैं, प्रभु के साथ यदि हम उठते बैठते हैं, विश्वासी हैं, हमें अपने जीवन को पाप से अलग रखना है, बुराई से अलग रखना है। इस पवित्रीकरण का जो प्रोसेस है, आमीन प्रेज द लॉर्ड, ये हर एक मसीहियों के जीवन के अंदर होना अनिवार्य है। पाप से, संसार से, बुरी चीजों से मुझे और आपको दूर रखना है। जब हम इस प्रथा में, इस चीज में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बढ़ रहे हैं, आप प्रभु में बढ़ रहे हैं कर इस बात को दर्शाएगा। यदि आप अपने आप को हर चीज से सेपरेट करते हैं, पाप से सेपरेट करते हैं, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन करना, जीवन में उसे लागू करना बहुत ही मुश्किल है। यदि आप अपने आप को पाप से दूर रखे हैं, अपने आप को हमें प्रेज द लॉर्ड पवित्रीकरण में अपने जीवन को रखा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मसीह यीशु के जैसे बनने के उस प्रोसेस में, उस प्रथा में आप आगे बढ़ चुके हैं, आप बढ़ रहे हैं। गलातियों की कलीसिया एक असली विश्वासी है वो लोग, लेकिन उनके अंदर मसीह पूर्ण रूप से आमीन प्रेज द लॉर्ड तैयार नहीं हुआ।
मसीह का स्वभाव उनके जीवन में नहीं आया। यही पौलुस का दर्द है। आज रात शुद्धिकरण, किसी चीज को छोड़ने के लिए प्रभु ने कहा है तो छोड़ दीजिए। पाप के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होना है, संसार की बातों के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होना है। एक पवित्रीकरण आज रात हमारे परिवारों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, हमारे जवानों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर होने पाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह का सब बन रहे हैं, मसीह में बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वो। आज भी यदि आप अपने आप को हमें प्रेज़ द लॉर्ड साफ रखते हैं तो पौलुस का कलीसिया के प्रति जो बर्डन है, कुछ नहीं, वो यही चाहता है, प्रभु मैं चाहता हूं ये आपकी तरह बने। वापस आ जाएं गलातियों की पत्री 4:19 में। ग्लोरी टू गॉड। हे मेरे बालकों, हाँ। जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए हाँ। फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। मैं तब तक के लिए तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हृदय के अंदर बड़ा बोझ है, एक हृदय के अंदर बड़ा भार है। ये जूम मीटिंग्स हम लोग इसीलिए चलाते हैं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसियाएं इसीलिए हम चलाते हैं। अबे हमारे हृदय के अंदर एक बोझ है प्रभु। जितने लोग आज रात हमें सुन रहे हैं पिता, आमेन, वो लोग मसीह का स्वरूप धारण कर लें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज रात मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में देख रहे हैं, ओ रिबाना शामदेना रियादेने, खुदावन जीवन के अंदर एक बदलाव को प्रभु भेजने पाए। थैंक यू जीसस। कुछ लोगों को बोलते हुए सुना हुआ है, मैं भले स्वर्ग में भी नहीं जाने से भी चलेगा, लेकिन मैं उस व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग नहीं जाने से भी चलेगा, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। कितने लोग सुना है? ऐसे ऐसे लोगों की सोच है। कैसे हम मसीह जैसा स्वभाव रख रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आमीन। एक व्यक्ति का, आमीन, जो चाइना से एक विश्वासी है, वो व्यक्ति आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, खेती बाड़ी करने वाला एक व्यक्ति है, वो प्रभु को बहुत मानने वाला एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति के जीवन में आमीन, वो हमेशा अपने खेत में जाकर पानी डालता है, लेकिन सुबह जब आके वो देखता है उसके खेत में पानी नहीं रहता है, दूसरा पड़ोसी आकर खेत को काट कर पानी अपने खेत में ले लेता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया, ऐसे ही चलते जा रहा। दुखी हो गया ये व्यक्ति। दुखी होकर अपने पासवान के पास गया, जाकर कहता है, पास्टर मेरे जीवन में ये परेशानी चल रहा है। आमीन। पास्टर बोलते हैं, कोई बात नहीं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप एक काम करो, आप कल से उसका भी भरना शुरू कर दो, आप उसका भी भर दो। हालेलुया। और उसके बाद अपना भर लेना। और अगले दिन वो व्यक्ति गया, अपना खेत में पानी भरने से पहले उसके खेत में जाकर पहले पानी भर दिया और उसके बाद अपने खेत में पानी भरा। आप मेरे साथ है क्या? आमीन। ये मनोभावना किसके अंदर आ सकता है? ये हर कोई नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हर कोई नहीं कर सकता। जिसके अंदर मसीहत है, जिसके अंदर मसीह जैसा स्वभाव है, वही व्यक्ति ये कर सकता है। और उसने वो किया, और क्या हुआ? सामने वाला व्यक्ति शर्मिंदा महसूस कर इस व्यक्ति के पास आया और कहता है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। आप मेरे साथ है क्या? हालेलुया। ये है प्रियो मसीह का स्वभाव। ये है बपतिस्मा ले लिया, हम प्रेज़ द लॉर्ड ऊंची आवाज में गाना गा लिया, ताली बजा दिया, अन्य भाषा बोल दिया, वहां पर खत्म नहीं हुआ। प्रभु का दास कहता, मैं तृप्त नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है मानो मेरा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। यदि तुम मसीह का स्वभाव को धारण नहीं करते हो, होने दे हमारी कलीसियाओं में जब बहन बहन आपस में मिले, भाई भाई आपस में मिले, हर एक उन गिले शिकवे को दूर कर आमीन, प्रभु का भाई, प्रभु का बेटा और बेटी है कर उसे माफ करें, उसे स्वीकार करें। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? केवल कलीसिया के अंदर नहीं, आप आपके भाइयों के साथ, आप आपके पड़ोसियों के साथ, आप अपने बहनों और भाइयों के साथ, जो अविश्वासी हैं उनके साथ भी ऐसा ही करें। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। कितने लोग आज रात मेरे साथ हैं? आमेन, आमेन, हालेलुया। मसीह जैसा बनना प्रभु का दास चाहता है। कुरिन्थियों के पत्री में भी प्रभु का दास पौलुस कुछ बातों को कह रहा है। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय 1 से लेकर 4 आयत तक एक बार पढ़ें। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते, हाँ, तो क्या ही भला होता। हाँ।
हाँ, मेरी सह भी लो, हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हाँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, हाँ जी, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से, वैसे ही तुम भी उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, हाँ, कहीं भ्रष्ट नहीं किए जाए। कहीं भ्रष्ट किए ना जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा गलत इस्तेमाल शैतान नहीं कर ले, ये डर है प्रभु के दास के हृदय के अंदर में। आगे 4th आयत में लिखा यदि है, कोई तुम्हारे पास आकर हाँ, किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, हाँ जी, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, हाँ, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, हाँ, जो पहले न मिला था, हाँ, या कोई और सुसमाचार सुनाए, yes, जिसे तुमने पहले न माना था, हाँ, तो तुम उसे सह लेते हो। Praise the Lord, हालेलुया। 7 का 1 एक बार पढ़ेंगे, 2 कोरिन्थी 7 का 1। अतः हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं yes, हमें मिली है, हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, सब मलिनता से शुद्ध करके, और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? प्रभु का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करने के लिए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, बी लाइक क्राइस्ट, हालेलुया, बिकम लाइक क्राइस्ट, दैट इज द बर्डन, आमेन, अमंग द हार्ट ऑफ पौलुस, हालेलुया, आमेन। उनके हृदय का बर्डन है, उनका हृदय का भार है, मेरे लोग, आमेन, प्रेज, प्रभु का भय रखते हुए पवित्रताई के साथ अपने जीवन को बिताएं। यहां पे पौलुस के हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा आग है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता है लोग पवित्रताई में जीवन बिताएं, हालेलुया। पौलुस डरता है लोग पाप में गिर ना जाएं। उनके जीवन में जो गलत हो रहा है उससे पौलुस डर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। आज रात पाप को मैं और आप दूर करें। हमें कौन पवित्र करता है? पवित्रीकरण के विषय में सुन रहे हैं। हमें पवित्र कौन करता है? पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3 और 4 में बाइबल का वचन पढ़ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य की किताब में हम देखते हैं, उसके पढ़े, उसके सुने, आमीन, कहे जाने से आशीष होती है। इसलिए आज मैं कुछ वचनों को कह रहा हूं, आप लोग प्लीज वचन निकाल कर पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा, उसके पढ़ने से भी आशीष होती है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 3 और 4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, यस, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप पवित्र बने और व्यभिचार से बचे रहें, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रीकरण ये प्रभु की इच्छा है। अगर आज आपके जीवन में ये चीज नहीं है, प्रभु से माफी मांगिए। बुरे स्वभाव, बुरे पाप में, बुरे मार्गों में यदि आप हैं, आज रात माफी मांगिए। परमेश्वर की इच्छा, यहां पर प्रभु का दास कह रहा है, पवित्रीकरण है। इट इज गॉड्स विल दैट यू शुड बी सैंक्टिफाइड। आपको पवित्र होना, यह प्रभु की इच्छा है। पहला पत्रस के अंदर भी हम देख सकते हैं, हमें परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 15 और 16वीं आयत में हम इस प्रकार देखते हैं, उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम पवित्र ठहरे। पहला पत्रस, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयत। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र बनना यह प्रभु की मर्जी है। इतना ही खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी विश्वासियों को देखकर उनके लिए प्रार्थना किया। किस बात के लिए? प्रभु इन्हें पवित्र बनाए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 48 में हम देखते हैं, वहां प्रभु का वचन में प्रभु इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह लोगों के लिए। 5 का 48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। यीशु मसीह यहां पर सिखा, तुम सिद्ध बनो, तुम पवित्र बनो, तुम परफेक्ट हो जाओ, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह की प्रार्थना है कि कलीसिया, विश्वासी लोग एक पवित्र जीवन जिए, मसीह का स्वभाव धारण करें। लोगों के अंदर पवित्र जीवन नहीं है।
Praise the Lord. Hallelujah. कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा कह रहा है, आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभु देख रहा है। आप कहां उठते, कहां बैठते, क्या बोलते, क्या खाते, क्या पीते, सब प्रभु देखता है मेरे प्रियो। Glory to Jesus. आमीन। आप अपने आमीन प्रेस मैं और आप अपने परिवार से छिपा सकते हैं, अपने माता पिता से छिपा सकते हैं, अपने पास्टर से छिपा सकते हैं, लेकिन उसकी नजर हमेशा मेरे और आपके ऊपर है। इसलिए गीत लिखने वाला कहता है, खबरदार छोटी आंख क्या देखती, खबरदार छोटा मुंह क्या बोलता, खबरदार छोटा हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार तू क्या करता। हालेलुया। हमें खबरदार रहना है, हमें अलर्ट रहना है, हमें कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमें देखने वाला एक परमेश्वर स्वर्ग से हमें देख रहा है। ग्लोरी टू जीसस। ये प्रभु यीशु मसीह की भी प्रार्थना है, लोग सिद्ध बने। आज मैं कुछ बातों को आपको बताकर मेरे बातों को संक्षिप्त करना चाह रहा हूं, 2-3 मिनट और लूंगा। आमीन। प्रेस जैसे कि मैंने कहा, मेरा भी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रताई में बढ़ने के लिए, मसीह के रूप को धारण करने के लिए कुछ चीजों को, कुछ प्रोसेस को हम लोग जीवन में सीखना जरूरी है। सबसे पहला चीज, दुनिया के सदृश ना बने, दुनिया के अनुरूप ना बने, दुनिया को हमारे जीवन में, हमारी कलीसियाओं में आने ना दे। पहला पत्रस पहला अध्याय 14वीं आयत, पहला पत्रस पहला अध्याय 14वीं आयत। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी अभिलाषाओं की, पुराने जीवन को, पुराने स्वभावों का सदृश ना बने। आप मसीह जैसा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को पवित्रता से रखना चाहते हैं। आज भी कुछ लोग पुराना का जीवन जी रहे हैं, आज भी कुछ लोगों के जीवन में वो पुराना सिस्टम आज भी लागू है। आज रात उन सब चीजों को छोड़कर मैं और आप हमें मसीह के सदृश बनने की कोशिश करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया के रीति रिवाजों को छोड़कर, प्रेज इफिसियों की पत्री 4 का 17 से लेकर 19वीं आयत में वहां हम देखते हैं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का आत्मा इस प्रकार कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, आमीन, तुम अब अन्य जातियों की तरह जीवन नहीं जीना है। यहां लिखा हुआ है इफिसियों की पत्री 4 का 17 से लेकर कुछ आयतों को एक बार देखिए। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि आमीन, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, वो अपनी रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? प्रभु हमसे और आपसे चाहता है कि मैं और आप संसार के सदृश ना बने। एक ब्रेक आज ले लीजिए, आज कह दो, प्रभु मेरा पिछला जीवन को मैं कंप्लीटली छोड़ना चाहता हूं, और छोड़ दीजिए उन चीजों को जो आप पहले से करते आ रहे हैं। Praise the Lord। और नया चीज जो प्रभु चाहता है उसे करने के लिए आप शुरू हो जाइए। निश्चय आपके जीवन में प्रभु बड़े बड़े कार्य को करने पाएगा। विश्वास करने वाले अपने हाथ उठाकर एक बार जोर से हालेलुया बोल दे। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। काफी सारे लोगों को मैं देख रहा हूं, आमीन, प्रेस उषा अवदेश नाम से जो ग्रुप में, आमीन, प्रेस नाम से इस आमीन प्रेस मीटिंग में चढ़े हैं। आमीन, आप लोगों के जीवन में प्रभु का स्पेशल अनॉइंटिंग को आमीन प्रभु डाल रहा है। हालेलुया। प्रभु के कार्य के लिए प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु के हाथों में आमीन एक बार रख के प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु तेरा जैसा मुझे बना दे खुदावंद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहचानिए मैं और आप किसके हैं, किसने मुझे और आपको बचाया है। प्रेरितों के काम हमें 20 का 28 मत पढ़िए, वहां हम देखते हैं यीशु के लहू के द्वारा मुझे और आपको प्रभु ने खरीदा है। मैं और आप अपने नहीं हैं, हम उसके हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं और आप उसके हैं? वापस आ जाइए कलीसिया, आज आइए थोड़ी समय हम लोग प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना में जाएंगे। पौलुस कहता है मुझे दर्द है, मुझे दोबारा दर्द है। Praise the Lord, glory to God। रिबाबा शामदना रिहांदने, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, सहता हूं। मुझे दर्द है। आइए मिलकर हम प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना करें। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। कितने लोग मेरे साथ आज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? सभी जन थोड़ी समय आत्मा में
ग्लोरी टू गॉड। यदि आप अपने वीडियोस को चालू कर सकते हैं, आमीन प्रेस। जैसे प्रभु के दास ने कहा, आपका नेटवर्क इश्यूज क्लियर है, थोड़ी समय हम लोग मिलकर प्रभु की हुजूरी में प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु कुछ लोगों को 2021 में बड़े सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आपके जैसा बना दे प्रभु। हालेलुया। थोड़ी समय अपने आंखों को बंद कर कर आत्मा में थोड़ी समय प्रार्थना करना शुरू कर दे। आमीन। कलीसिया के साथ प्रभु की आत्मा बड़े ही गंभीरता से आज रात बात कर रहा है। आमीन। कुछ लोग अभी भी मसीह का सा बनना जरूरी है। हालेलुया। अद्भुत काम हो रहे हैं, चमत्कार हो रहा है, लेकिन नहीं, उस समय हमें तृप्त नहीं होना है। मुझे मेरे मसीह जैसा बनना है, मुझे मेरे यीशु जैसा बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. I just would like to hand over to Pastor. Amen. Praise the Lord. Please lead us in prayer. And I thank and I count it as a great privilege to be here with you all people. आप लोगों के साथ आज रहने में मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। प्रभु ने मुझे अवसर दिया। आमीन। प्रभु के दास ने मुझे इनवाइट किया और आज रात प्रभु की आत्मा ने हमसे बातचीत किया है। इस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे। आगे का समय प्रभु के दास को सौंपना चाहूँ।